हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम शालिनी फ्रॉम द साक्षात टैरो। मैं बहुत दिनों के बाद आपके सामने आई हूँ। लाइव तो मुझे लगता मैंने काफ़ी दिनों से नहीं किया है, ये मुझे पता है। लाइव ना करने की एक वजह है क्योंकि मैंने अभी एक न्यूमरोलॉजी कोर्स अभी नहीं, 1-1.5 महीने से मैंने एक न्यूमरोलॉजी कोर्स ज्वाइन करा है। क्योंकि मैं एक टैरो में अपने में स्किल में एक एडिशन चाहती थी न्यूमरोलॉजी का भी। तो मैंने वो न्यूमरोलॉजी का कोर्स भी अभी शुरू करा है। उसको मुझे पूरा करने में भी 1.5-2 महीने का वक्त और है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा वीडियो से दूर हो गई थी, बट नाउ आई एम ट्राइंग टू कम बैक इन द ट्रैक। ओके, तो जैसे ही मेरा वो कोर्स कंप्लीट होगा तो मैं आपको टैरो और आपको एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट भी आपको हेल्प कर पाऊँगी। तो इसकी वजह से मैंने वो कोर्स ज्वाइन करा है। आज का मैं एक और पिका कार्ड लाई हूँ, व्हाट दे हाइड एंड व्हाट दे शो करके ये टाइटल है। पर मैं उससे पहले आपसे कुछ बात करना चाहती थी क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से आपकी से बात नहीं करी है। दूसरी चीज़ मैं जो ये कहना चाहती हूँ कि आप में से जो भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहता है तो काइंडली आप मुझे ईमेल पर या व्हाट्सएप पर सिर्फ हेलो लिख के भेजिए और ये लिख के भेजिए, आई वांट अ पर्सनल रीडिंग। कोई पर्सनल डिटेल मुझे नहीं चाहिए होती, ठीक है। और लाइव रीडिंग के लिए तो मुझे सिर्फ आपका नाम चाहिए होता है, ज़्यादा से ज़्यादा डेट ऑफ बर्थ या करंट प्लेस, ठीक है। वो भी अगर आप मुझसे रिकॉर्डिंग रीडिंग मांगते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए होता आपका डिटेल्स रीडिंग से पहले। और लाइव रीडिंग के लिए तो मेरे लिए आपके लिए सिर्फ मुझे वॉइस से आपकी एनर्जी कनेक्ट करनी होती है और सिर्फ एक आपका नाम ही काफ़ी होता है, ठीक है। तो उसके लिए तो मुझे ज़्यादा चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो पहले से ही आप मुझे लिख के ना भेजा करें। और आपकी जब भी अपॉइंटमेंट हो मैं आपकी सारी बातें सुनूंगी, उसके बाद ही आपकी रीडिंग लूँगी, ठीक है। कि ऐसा नहीं होता कि मैं 15 मिनट की रीडिंग है तो मैं पहले 15 मिनट में ही आपकी बातें भी सुनूंगी और आपकी रीडिंग भी करूँगी। पहले मैं आपसे बात करूँगी, आपकी प्रॉब्लम जानूँगी, समझूंगी कि आप टैरो रीडिंग से क्या मतलब पता करना चाहते हैं, आपका उद्देश्य क्या है, आप किस वजह से टैरो रीडिंग करवा रहे हैं। उसके बाद ही आपकी टैरो रीडिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ज़्यादा परेशान ना हुए कि मुझे पहले से ही मैडम को कुछ बताना है या उन्हें कुछ बताना है, तो मुझे कुछ जानने की ज़रूरत नहीं होती। तो आई थिंक मैंने बहुत बोल लिया। चलिए शुरू करते हैं आज का पिका कार्ड। पिका कार्ड का टॉपिक है व्हाट दे शो वर्सेस व्हाट दे हाइड। इसके लिए मैंने 2 कार्ड का स्प्रेड करने की सोचा है। मतलब 2 कार्ड्स आपके लिए और 2 कार्ड्स आपके पर्सन के लिए, तो 4 कार्ड्स का स्प्रेड आज हम करेंगे। तो देखते हैं सबके लिए क्या क्या निकलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं। मैं हर एक पाइल के लिए एक कार्ड निकालूंगी, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, उसके बाद मैं रीडिंग शुरू करूंगी। पाइल नंबर 1 के लिए मेरे पास आया है हैंग्ड मैन। पाइल नंबर 2 के लिए मेरे पास आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके। पाइल नंबर 3 के लिए मेरे पास आया है द सन। सबसे पॉजिटिव कार्ड होता है टैरो में, द सन। ग्रेट। तो आप एक पाइल को चूज कर लीजिए। पाइल नंबर 1 हैंग्ड मैन, पाइल नंबर 2 4 ऑफ पेंटिकल्स, पाइल नंबर 3 द सन, ठीक है। तो आप या तो नंबर के अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिए 1 2 3, ठीक है। आपको जो भी नंबर आपको समझ में आ रहा है या जो भी नंबर आपको रेजोनेट कर रहा है, आप उस नंबर के अकॉर्डिंग या तो इस रीडिंग को देख सकते हैं या फिर आप हैंगमैन, मैं आपको पास से दिखा दूँ। दिस इज फॉर पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 4 ऑफ पेंटिकल्स, पाइल नंबर 3 द सन, ठीक है। आप उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पाइल चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये जो पहला कार्ड निकाला है मैंने, ये इस इंटेंशन से निकाला है कि ये मुझे आपकी एनर्जी बता रहा है कि ठीक है, हाउ यू आर एक्टिंग इन दिस रिलेशनशिप,
ठीक है। मैंने इस इंटेंशन के साथ ये कार्ड निकाला है कि हाउ आर यू एक्टिंग इन दिस सिचुएशन। तो अगर हम पाइल नंबर, तो चलिए अब आप थिंक मैंने आपको अपनी पाइल चूज़ कर लिया होगा और हम पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 1 में जो प्रेजेंट सिचुएशन के लिए आया था या जो मेन कार्ड आया था वो आया था हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन हमेशा एक स्टक कंडीशंस को या स्टक सिचुएशन को दिखाता है। हैंग्ड मैन हमेशा ऐसे सिचुएशन को दिखाता है जिसमें आपने खुद को अपने आप स्टक करा है, ठीक है। मतलब ये ऐसी सिचुएशन नहीं होती जो डिवाइन ने क्रिएट करी है या फिर किसी ने, अब मतलब आपको इस सिचुएशन से निकलने की पूरी पूरी आज़ादी है, बट फिर भी आप इस सिचुएशन में रहना चाहते हैं या आपने इस सिचुएशन में अपने आप को जानबूझकर डाला हुआ है, ठीक है। सो इन दिस वे यू आर एक्टिंग इन दिस रिलेशनशिप। मैंने जो आपके लिए मांगा था एक कार्ड, सो यू आर एक्टिंग इन दिस रिलेशनशिप इन दिस वे। अगर आप इसके साथ रेजोनेट करते हैं तो आप आगे पाइल नंबर 1 वाली ही रीडिंग देखिए, ठीक है। तो आप इस तरह से एक्ट कर रहे हैं कि जैसे आप इस, मतलब आपको ये रिश्ता छोड़ना भी नहीं है, आपको इस रिश्ते में आगे कमिटमेंट भी नहीं करनी है। मतलब एक तरह से कंफ्यूज स्टेट हैं आप, और इतने कंफ्यूज हैं कि आपने एक पोज ले लिया है कि भाई अब जैसा हो तैसा हो, चलने दो, ठीक है। कि ना तो आपने मतलब एक तरह से पोज आप लेके बैठ गए, एक भगवान भरोसे छोड़ गए हैं, छोड़ी हुई है आपने अपनी गाड़ी, ठीक है। ना तो आप कोई एक्शन ले रहे हैं, या तो अपने पर्सन को आपने कई बार इंसिस्ट किया है या कुछ किया है पर उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी है, तो आपने थक हार कर अब भगवान के भरोसे ये गाड़ी छोड़ दी है। तो एक्शन तो आगे वाला कार्ड जो था वो इसलिए था कि हाउ यू आर एक्टिंग इन दिस रिलेशनशिप, और यू आर नॉट एक्टिंग एट ऑल इन योर रिलेशनशिप। आपने अपने हाथ पैर सारे बांध लिए हैं, ठीक है। देख लेते हैं आपकी इंटेंशन क्या। किंग ऑफ कप, वाह, मतलब आप किंग ऑफ कप, मतलब आप चाहते हैं कि आपका पर्सन पूरा आपका दीवाना हो जाए, रोमांटिक होकर आपको एक प्रपोजल दे दे, और आपको लगता है इसके लिए बेटर यही हुआ कि उसको छोड़ दिया जाए, उसको स्पेस दे दिया जाए, उसको टाइम दे दिया जाए, उसके ज़्यादा पीछे ना पड़ा जाए, ठीक है। कि कमिटमेंट की बात करी जाए या उससे कुछ और की बात की जाए, ठीक है। ठीक है, तो आपने बिल्कुल भगवान भरोसे गाड़ी छोड़ दिया, पर कहीं ना कहीं आपके दिल में किंग ऑफ कप है। मतलब ऐसा है कि सब कुछ सही हो जाए, कि आपका पर्सन जो हैंग्ड मैन की तरह अटका पड़ा है कहीं, आप या आपके पर्सन, वो किंग ऑफ कप में तब्दील हो जाए। वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन, वेरी इंटरेस्टिंग। और आप देख रहे हैं, मेरे को एक चीज़ और दिखी इन दोनों में सिमिलरिटीज़, कपड़े भी दोनों के सेम हैं। अब देखिए तो आप इस सिचुएशन को, मतलब आप एक फ्यूचर के, एक आइडियलिस्टिक रिलेशनशिप के आप सपने देख रहे हैं, बट उसके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस टू कार्ड, हाउ यू आर एक्टिंग एंड व्हाट योर इंटेंशन आर। चलिए अब आपके पर्सन की देख लेते हैं। मेनली जो हमारा क्वेश्चन था वो ये था कि व्हाट दे शो वर्सेस व्हाट दे हाइड। सो दिस इज़ द ओवरऑल रिलेशनशिप, आपकी जो चीज़ें चल रही हैं आपकी तरफ से, ठीक है। तो अब आपके पर्सन की तरफ से देख लेते हैं कि वो किस तरह से आपको दिखाते हैं और आपको क्या छुपाते हैं, ठीक है। तो पहला कार्ड जो होगा, व्हाट दे शो, व्हाट दे शो, किंग ऑफ वांड्स, ओके। व्हाट दे हाइड, टेन ऑफ पेंटिकल्स, ओके।
वर्दे शो में आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स और वर्दे हाइड में आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। वॉन्ड्स और पेंटिकल्स बहुत अपोजिट एनर्जी होती हैं, मतलब एक ये फायर एनर्जी है तो ये एक अर्थ एनर्जी है, सबसे पहली बात, ठीक है। और क्योंकि ये किंग ऑफ वॉन्ड्स इट्स पॉइंटिंग टूवर्ड्स माई लेफ्ट हैंड, तो जब लेफ्ट हैंड की तरफ पॉइंट होता है तो पास्ट की बात हो रही होती है वो, तो कहीं ना कहीं पहले इस रिलेशनशिप में बहुत उत्साह दिखाया करते थे या अभी दिखाते भी होंगे, ठीक है। बट कहीं ना कहीं उनके उत्साह में वो अब वो वाला एंथुसियाज्म नहीं रहा आपके साथ जो रिलेशनशिप था उसमें, ठीक है। इसमें इनकी फैमिली का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स फैमिली का भी कार्ड होता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स में हमें जो लेगेसी मिलती है उसका भी कार्ड होता है, कि हमें इनहेरिटेंस क्या मिलता है उसका भी कार्ड होता है। तो कहीं ना कहीं इनको अपनी फैमिली से कि ये अपनी फैमिली के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, ये बात आपसे शायद छुपाते हैं, ठीक है। आपको दिखाते होंगे कि हम मतलब क्या हो गया अगर फैमिली नहीं मानेगी, क्या हो गया अगर पापा मम्मी मना करेंगे, क्या हो गया, कुछ नहीं होगा, वी विल बी ओके, वी विल बी टुगेदर फॉर एवर। बट कहीं ना कहीं इन द हर्ट ऑफ द हर्ट इन्हें अपनी फैमिली से डर लगता है और वो अपनी फैमिली को खोना भी नहीं चाहते, ठीक है। वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट कुछ करना भी नहीं चाहते। इसी वजह से आई थिंक आपको हैंग्ड मैन मिला है प्रेजेंट सिचुएशन में, क्योंकि इस पर्सन ने भी भगवान भरोसे गाड़ी छोड़ दी है, क्योंकि इनको भी फैमिली का डर है, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। बट आपके लिए मतलब ऐसा नहीं है कि आपसे किसी तरह की वो चीटिंग कर रहे हैं या आपके लिए कोई उनके मन में दुर्भावना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब उनके वर्दे शो में किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, वर्दे हाइड में 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो कुछ ज़्यादा आपसे छुपाते नहीं है। थोड़ा बहुत ये वाली बात है कि वो आपके सामने काफ़ी शेर बनते होंगे पर वो गीदड़ हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। मतलब कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है कि आपसे बहुत कुछ छुपाते हैं। बट अभी आपकी सिचुएशन हैंग्ड मैन की है, आपकी जो सिचुएशन है वो हैंग्ड मैन की है। बट आपने भी अभी उम्मीद नहीं छोड़े, आप भी पूरे सपने हैं कि एक दिन ये जो रिलेशनशिप है वो आइडियलिस्टिक रिलेशनशिप बन जाएगा, वो किंग ऑफ कप बन जाएंगे और आप 10 ऑफ पेंटिकल्स को पा जाएंगे। तो मुझे कोई नेगेटिव इसमें कार्ड नहीं आया कि मैं आपसे कहूँ कि आपके पर्सन आपसे कुछ छुपाते हैं या आपको कोई बात बताते नहीं हैं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा बस ये है कि वो ये दिखाते होंगे कि उन्हें फैमिली को डरते नहीं हैं, वो कुछ भी कर लेंगे। बट एक फैमिली का डर है उनके दिमाग में, वो ट्रेडिशनल आदमी हैं, वो आपको दिखाते होंगे वो काफ़ी मॉडर्न हैं, ठीक है। बट ही इज़ ट्रेडिशनल एट द कोर, ओके। कि ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़े मॉडर्न इंसान हैं, ये भी एक चीज़ आ सकती है कि ही इज़ ट्रेडिशनल एट द कोर, ठीक है। कि अभी शायद ना बताएं आपको कि मुझे इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ही इज़ ट्रेडिशनल एट कोर, मतलब ट्रेडिशनल पर्सन की तरह रखना चाहता है। कि वो चाहता है कि वाइफ में जो हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें चलती आई हैं वैसे ही आप चलाएं। अगर आपकी उनके साथ किसी भी तरह की कमिटमेंट होती है तो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ों को बदल देंगे या नए पर्सपेक्टिव से चीज़ों को शुरुआत करेंगे। वो जैसी पुरानी उनकी लेगेसी चलती आई है, जैसे उनके मदर रहती होंगी, जैसे उनकी शायद कोई भाभी रहती होंगी, वो वैसे ही एक्सपेक्ट करेंगे आपसे कि आप वैसे ही उनके परिवार में रहें, ठीक है। तो अगर वो आपसे कहते हैं कि नहीं वो तो ऐसे रहती हैं, आपको ऐसे रहना नहीं पड़ेगा या कुछ ऐसी बातें, तो डोंट बिलीव हिम। ठीक है। वैसे कोई मेजर मुझे चीटिंग का कुछ नहीं लगता कि आपसे बहुत कुछ हो छुपाते हैं, बट इतना ज़रूर है, ठीक है, कि वो आपको दिखाते होंगे वो बहुत ही मॉडर्न, बहुत ही प्रोग्रेसिव ख्यालों के इंसान हैं, बट वो हैं बहुत ट्रेडिशनल, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू अवेयर ऑफ इट। ये टैरो आपको चाहता था कि आप इस चीज़ से अवेयर हों, तो ये मैंने आपको बता दिया है।
तो आई थिंक आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद है तो आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, जिन्होंने भी 4 ऑफ पेंटिकल्स यानी पाइल नंबर 2 चूज़ करा था, 4 ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को बताता है, ठीक है। मतलब ये ओवरऑल एनर्जी को बताता है जो आपकी अभी रिलेशनशिप में चल रही है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। जब 4 ऑफ पेंटिकल्स आता है ना, तो ये बहुत अच्छा कार्ड भी होता है, बहुत बुरा कार्ड भी होता है, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ऐसा कार्ड भी होता है जो ये बताता है कि आप बहुत स्टेबल हैं अपनी लाइफ में। आपने जो भी फाउंडेशन चाहिए होती है अपनी लाइफ में, वो आपने पूरी तरह से पा ली है, ठीक है। आपने कैरियर वाइज भी, इमोशनल वाइज भी, रिलेशनशिप वाइज भी आपने सारी स्टेबिलिटी पा ली है। और ये कार्ड ये भी डिनोट करता है कि आप किसी रिलेशनशिप में अपने आप को इन्वेस्ट करने से डरते हैं, ठीक है। आप वो इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल भी हो सकती है, इमोशनल भी हो सकती है, ठीक है। तो किसी ना किसी चीज़ से कोई ना कोई पर्सन, या तो आप या आपका पर्सन, या तो टाइम दे नहीं रहा है, या एनर्जी नहीं दे रहा है, या मनी नहीं दे रहा है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो है, ठीक है। और दूसरी तरफ इसका इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकता है कि ये रिलेशनशिप बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन की तरफ जा रहा है, या सॉलिड फाउंडेशन पे ये खड़ा हो चुका है, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से सोच लीजिएगा कि ये किस तरफ है। वैसे मैं आगे के कार्ड्स निकालूंगी तो मुझे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये 4 ऑफ पेंटिकल्स मुझे कैसे रीड करना है, नेगेटिव वे में या पॉजिटिव वे में। चलिए, आपकी देख लेते हैं, आपकी क्या इंटेंशन है, आपकी क्या डिज़ायर है इस रिलेशनशिप के प्रति। मैं नेक्स्ट कार्ड इसके लिए निकालूंगी कि आपकी इंटेंशन क्या है, आपकी क्या डिज़ायर है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, मैंने कहा था ना किसी तरफ भी जा सकता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स जब आता है ना, जब मुझे पता होता है दोनों तरफ किसी तरफ। और ये 6 ऑफ सॉर्ड्स यानी नेगेटिव में, मतलब आप इस पर्सन से या तो आप मतलब थक गए हैं, फेड अप हो गए हैं, क्योंकि आपका ये पर्सन आपके कुछ भी आ, आप सिर्फ देते जा रहे हैं, आपको कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक है ना। गिविंग गिविंग गिविंग, आपका पर्सन आपको टाइम दे रहा है ना, आपको एनर्जी दे रहा है ना। फ़ोन पे बात कर रहे हैं, आप फ़ोन करते होंगे वो कर लेते होंगे, नहीं करते होंगे तो बात नहीं करते होंगे, ठीक है ना। मतलब नो एफर्ट फ्रॉम योर पर्सन साइड, इस वजह से 6 ऑफ सोर्स आया है। 6 ऑफ सोर्स हमेशा ट्रांजिशन का कार्ड होता है कि आप इन सब चीज़ों से मूव ऑन होना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपने इंटेंशन बना लिया है कि भैया बहुत हो गया, कब तक इंसान वेट करेगा। एक मूव ऑन वाले फेज़ में आप चले गए हैं, मतलब थक गए हैं आप इंतज़ार करते करते, ठीक है। तो 6 ऑफ सोर्ड जो अब आता है तो हमेशा ट्रांजिशन का कार्ड होता है। आप मूव ऑन कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, किसी भी नेगेटिव सिचुएशन से पॉजिटिव सिचुएशन की तरफ जाते हैं, तब 6 ऑफ सोर्ड्स आता है, ठीक है। तो ट्रांजिशन का कार्ड होता है हमेशा। तो जैसा मैंने कहा था 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे नेगेटिव ही दिख रहा है मुझे। व्हाट दे शो, देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको दिखाते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स। दे आर वेरी ग्राउंडेड, वो बहुत समझदार हैं, बहुत मैच्योर हैं, बहुत समझदारी से दुनियादारी की सब समझ है उन्हें, ठीक है ना। बहुत स्मार्ट हैं वो, शायद बताते होंगे कि आपको कुछ नहीं पता है। एंड व्हाट दे हाइड, दे आर नाइट ऑफ कप्स। मतलब दे शो दैट यू दे आर द नाइट ऑफ पेंटिकल्स बट दे आर नाइट ऑफ कप। नाइट ऑफ कप क्या होता है? नाइट ऑफ कप ऐसा पर्सन होता है जो बस सपने ही देखता रहता है,
ठीक है। एक्शन वैक्शन कुछ नहीं लेता नाइट ऑफ कप, वो बस सोचता ही रहता है कि किसी दिन ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इवन प्रपोज करने तक में नाइट ऑफ कप हिचकिचाता है, ठीक है। बट वो अपने आप को क्या दिखाते हैं आपको, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था। वो आपको दिखाते होंगे कि दे आर वेरी वर्ल्डली मैच्योर पर्सन, उन्हें सब पता है, आप उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आप पूछें और वो आपको झटपट बता देंगे, अरे ये तो मुझे पता था, अरे ये तो मुझे सब पता है इसके बारे में, ठीक है। तो इन्हें सब पता है, बट असल में इन्हें कुछ नहीं पता है, ठीक है। ये सारे तुक्के मारते हैं, और जो तुक्का लग जाए तो ठीक, और नहीं लगे तो कोई बात नहीं। ठीक है। सो वर्दे शो वर्सेस वर्दे हाइड, कि वो कहीं जाने वाले नहीं है आपको छोड़ के। नाइट ऑफ कप थोड़ा सा फ्लर्टी फ्लर्टी पर्सन भी होता है, ज़्यादा नहीं बट हाँ थोड़ा बहुत फ्लर्ट पर्सन नाइट ऑफ कप, ठीक है। पेज ऑफ कप थोड़ा सा ज़्यादा इमेच्योर हो जाता है, पर नाइट ऑफ कप भी थोड़ा सा फ्लर्टनेस में इस तरह के पर्सन होते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज़ वेरी, अगर आपको मैरिज मटेरियल चाहिए तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अगर आपको सिर्फ यू नो मोज मतलब इट्स जस्ट एक तरह से आप कमिटमेंट में नहीं जाना चाहते तो नाइट ऑफ कप इज़ द बेस्ट। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स ऐसा पर्सन होता है जिसके साथ आप ज़िंदगी उजाड़ सकें, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ वेरी मैच्योर पर्सन, ठीक है। फेथफुल होते हैं, ट्रूथफुल होते हैं, ट्रस्टफुल होते हैं, आप इन पे आँख मीच कर विश्वास कर सकते हैं। नाइट ऑफ कप का कुछ नहीं पता, आज इन्हें कहीं आज इन्हें मतलब कोई मतलब एक थोड़ा सा बड़े से रिलेशनशिप के प्रति एक कैजुअल अप्रोच होती है नाइट ऑफ कप की। तो ये तो है, ठीक है। और मेरे ख्याल से इस कैजुअल मतलब ये दिखाते अपने आप को नाइट ऑफ पेंटिकल्स हैं, बट है अपने आप असल में नाइट ऑफ कप। इसकी वजह से ये कॉन्ट्राडिक्टरी पर्सनालिटी है, इसके वजह से इनको खुद नहीं पता चलता कि इन्हें कब एक्सप्रेस करना है अपने आप को, कब नहीं करना है। इसकी वजह से जो सिचुएशन आती है वो आती है फोर ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ये स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं पर ये स्मार्ट है नहीं, दिक्कत ये है। उसके बाद हो जाता है फोर ऑफ पेंटिकल्स, यानी आपको लगता है कि ये पर्सन तो मुझे इंटरेस्ट ही नहीं लेता, ये पर्सन तो बहुत बेरुखा व्यवहार करता है, शायद ये बोलते भी बेरुखा होंगे, ठीक है थोड़ा सा। तो इसके वजह से आप थोड़ा सा हर्ट हो जाते होंगे, और आपने सिक्स ऑफ सॉर्ड्स के बारे में सोचा है, एक ट्रांजिशन के लिए सोचा है कि अब इस मतलब इतने परेशान हो गए हैं आप कि ना तो ये पर्सन आगे बढ़ रहा है ना पीछे जा रहा है, ठीक है। और वैसे बहुत मैच्योर साउंड करता है, वैसे बहुत मैच्योर बातें करता है, बट जब कमिटमेंट की बात होती है तो इधर उधर झांकने वाकने लग जाता है, ठीक है। तो इस वजह से आप सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में जा रहे हैं, जो सही भी है सॉरी, जो सही भी है। यू आर राइट इन डूइंग सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की अगर आप एनर्जी में जा रहे हैं तो आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी पर्सन है, दो पर्सनैलिटी और दोनों इक्वल, ठीक है। किसी का भी किंग या क्वीन या नाइट या पेज नहीं आया, दोनों नाइट ऑफ कप आए हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स आए हैं, ठीक है ना। अ वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी पर्सनैलिटी, कुछ कम ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, ठीक है। सॉरी। तो आई थिंक अगर आप ये डिसीजन ले रहे हैं सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का, तो इट्स फॉर योर बेटरमेंट। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी और रेजोनेट भी करी होगी। अगर आपको रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आप पर्सनल रीडिंग के लिए तो आप सबको पता ही है, मेरे व्हाट्सअप या ईमेल आईडी पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पाइल नंबर 3, जिन्होंने द सन, सबसे पॉजिटिव कार्ड होता है हमारी टैरो में, द सन चूज़ करा था। तो ये वाला जो कार्ड है द सन, ये वाला कार्ड मैंने उसके लिए निकाला था कि प्रेजेंट स्टेट ऑफ आपकी सिचुएशन क्या है, या आप किस तरह से एक्शन ले रहे हैं, उसके लिए मैंने एक कार्ड निकाला था। तो जो सन कार्ड आता है, तो सन का मतलब ये होता है कि रात के बाद सुबह होना, ठीक है। जब सन कार्ड होता है तो रात के बाद सुबह होना, क्योंकि सन कार्ड जो होता है वो मून कार्ड के बाद आता है हमारे टैरो में। तो इसको हम कहते हैं कि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रगल देखा होगा,
बहुत अप्स डाउन देखे होंगे, बट नाउ आपकी रात ख़त्म होने वाली है और सुबह होने वाली है, ठीक है। और मैं आगे क्लैरिफाई करूँगी विद अदर टैरो। मुझे हाथ क्योंकि पॉजिटिव ही फील आ रहा है वैसे तो। सबसे पहले हम आपके लिए, ये आपका एक्शन है, ठीक है, कि आप इस रिलेशनशिप में शायद अपने आप को काफ़ी प्रोटेक्टेड फील करते हैं, काफ़ी नर्चर फील करते हैं, ठीक है, लव्ड फील करते हैं अपने आप को, कि आपको बहुत सारा प्यार मिल रहा है, आपको दुलाल मिल रहा है, आप अपने आप को, मतलब आपका पर्सन आपको हाई रिगार्ड में देखता है, ठीक है। चलिए आपकी इंटेंशंस देख लेते हैं। आपकी इंटेंशंस में क्या आता है, कि आपकी डिज़ायर क्या है इस रिलेशनशिप के प्रति। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेंज, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। मतलब आप काफ़ी उतार चढ़ाव से इस रिश्ते में गए हैं, आपने काफ़ी परेशानियां भोगी है इस रिश्ते में। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। कि सन कार्ड हमेशा रात के बाद सुबह वाला कंडीशन में होता है, कि बंदे ने काफ़ी कुछ सफ़र कर लिया होता है, काफ़ी कुछ उतार चढ़ाव उसने रिलेशनशिप में देखे होते हैं। इस वजह से मतलब इतने उतार चढ़ाव देखे होते हैं कि शायद आपके पास अगर खुशी आती है या फिर आने वाली होती है, तो आप उसके लिए भी थोड़े से डर जाते हैं कि ये खुशी कब तक रहेगी, ठीक है। तो इंटेंशन में आपकी नाइन ऑफ सॉर्ड्स, आपको पता है खुशी आ रही है, बट कहीं ना कहीं एक डर है उस खुशी को खोने का, क्योंकि आपके पास्ट में ऐसा कई बार हो चुका है। देख लेते हैं आपके पर्सन, व्हाट दे शो वर्सेस व्हाट दे हाइड। आपकी पर्सन की एनर्जी क्या है। आपकी तो बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी है। आपके पास खुशियाँ आ रही हैं, आपका डार्क टाइम ख़त्म हो रहा है, आपकी खुशियों का सूरज उग रहा है, बट आप अपने पास्ट की वजह से काफ़ी डरे हुए हैं, कि पास्ट में मेरे साथ तो कुछ कभी अच्छा हुआ नहीं, अब क्यों होगा, कुछ इस तरह की एनर्जी है। तो मैं आपको बता दूँ, पास्ट इज़ पास्ट, प्रेजेंट में आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है। ये आपकी अभी की एनर्जी हो सकती है, या फिर एक महीने के बाद की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि टैरो हमेशा या तो प्रेजेंट एनर्जी के बारे में बात कर सकता है, या एक महीने की आगे की एनर्जी के बारे में बात कर सकता है, ठीक है ना। अगर आप नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हैं अभी, अगर आप स्लीपलेस नाइट होती हैं, आपकी एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, तो आपके लिए अच्छी खबर आने वाली है, द सन आने वाला है, ठीक है। अगर आप इस स्टेट में हैं, क्योंकि टैरो थोड़ा सा अगर मैं इसको कहती हूँ प्रेजेंट एनर्जी, तो प्रेजेंट एनर्जी मतलब आज की एनर्जी भी हो सकती है और एक महीने बाद की एनर्जी भी हो सकती है। इट्स लाइक दैट, ठीक है। टैरो में टाइम का थोड़ा सा आगे पीछे एनर्जी हो सकती है। आपके पर्सन की एनर्जी हम देख लेते हैं, व्हाट दे शो वर्सेस व्हाट दे हाइड। हाँ जी, तो व्हाट दे शो में आया है द डेविल, एंड व्हाट दे हाइड इज टेन ऑफ कप्स। बहुत अजीब सी बात है कि आपको जो वो दिखाते हैं वो आपको बताते नहीं हैं। मतलब जो अच्छी बात है वो आपसे छुपाते हैं, और जो गलत बात है वो आपको दिखाते हैं। वो आपको दिखाते होंगे कि ही इज़ अ वेरी बिग फ्लर्ट, उनके लिए रिलेशनशिप की कोई मायने नहीं रखती, ठीक है। डेविल एनर्जी है, तो उनको बहुत सारी एडिक्शन है, ठीक है ना। मतलब एक तरह से वो बंदा अपनी नेगेटिव साइड आपको दिखाता है, और टेन ऑफ कप्स पॉजिटिव साइड आपसे छुपाता है। उल्टी बात है, आई डोंट नो व्हाई इट्स सो, बट व्हाट दे शो इज़ द डेविल
एंड व्हाट दे हाइड इज 10 ऑफ कप्स, ठीक है। 10 ऑफ कप है तो एक चीज़ तो मैं कंफर्म कर सकती हूँ कि ही वांट्स और शी वांट्स अ फैमिली विद यू। वो आपसे छुपाते हैं, मतलब अपनी फीलिंग्स को काफ़ी छुपाते हैं, और उनकी फीलिंग्स इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो उसको छुपा नहीं सकते हैं, फिर भी वो छुपाने की कोशिश करते हैं। व्हाट अ स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन। क्योंकि जब डेविल एनर्जी है, मतलब इतना ज़्यादा आपके प्रति उनका बड़ा से अट्रैक्शन है, ठीक है। आपको देख के उनके लट्टू बड़ा से चेहरा बल्ब जैसा खिल जाता होगा, इट्स लाइक दैट। बट ठीक है, और 10 ऑफ कप वेरी पैशनेट एनर्जी, ठीक है। सेक्सुअल एनर्जी भी है, ठीक है। ये नहीं कहूँगी कि आपके प्रति सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं है, एक लस्ट वाला अट्रैक्शन भी है, बट कहीं ना कहीं आप उन्हें मैरिज मटेरियल भी लगते हो, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ लस्ट ही है, लव नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें लव और लस्ट दोनों है, मतलब वेरी स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन, वेरी स्ट्रेंज, कि आपको यहाँ लस्ट मिल रहा है और आपको यहाँ लव मिल रहा है। 10 ऑफ कप्स इज़ अ ब्यूटीफुल कार्ड ऑफ अ लव, ठीक है ना। 10 ऑफ कप में सारे कप्स आते हैं, 2 कप भी आ गया, 3 कप भी आ गया, ठीक है। तो वेरी स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज, मतलब मतलब उल्टा है, जो उन्हें दिखाना चाहिए वो छुपाते हैं। तो अगर मैं आपको एक वाक्य में ये बात बताऊं, जो उन्हें आपको दिखाना चाहिए वो आपसे छुपाते हैं, और जिन्हें जिस चीज़ को छुपाना चाहिए वो आपको दिखाते हैं। वेरी स्ट्रेंज मैन और वुमेन व्हाटएवर यू आर डीलिंग विद, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इस स्प्रेड में 10 सन आया है और 10 ऑफ कप आया है। दोनों सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड रिलेशनशिप में अगर कोई आ सकते हैं तो ये दोनों आ सकते हैं। और एक्सट्रीम ऑप्टिमिज़म, एक्सट्रीम पेसिमिज़म है आपके रिलेशनशिप में, और सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम पेसिमिज़म के कार्ड्स होते हैं 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड द डेविल। तो ये दोनों कार्ड्स भी आए हैं, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन, वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन, ठीक है। एकदम से आपको लगता होगा कि रिश्ता बिल्कुल सही हो गया है, अब कुछ गलत नहीं होगा, फिर एकदम से फटाक देने से कुछ गलत हो जाता होगा। अब मुझे समझ में आ रहा है कि 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, कि खुशियाँ आ रही हैं, सब कुछ हैप्पीली हो रहा है, बट फिर भी आपको कहीं ना कहीं डर है, क्योंकि इस रिश्ते में इस तरह से उतार चढ़ाव, अप्स डाउन्स आते रहे हैं, इतनी ज़बरदस्त ज़बरदस्त ट्विस्ट आते रहे हैं कि अब आपको डर लगता है खुशियाँ आने से भी। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो जिन्होंने भी फाइल नंबर 3 सेलेक्ट करा था, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रेजोनेट हुई नहीं हुई। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आपको अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे या फिर ईमेल आईडी पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।